परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधीराज आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 18वें नंबर का वीडियो है। पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, उन वीडियो से विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को अध्यात्म के विषय में, भक्ति और भगवान के विषय में वो सब कुछ जानने को मिल रहा है जिसकी तलाश इस आत्मा को युगों युगों से थी। हमारे नादान धर्मगुरु तत्व ज्ञान के अभाव में, हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित सच्चाई को ना जानकर, ना पहचान कर समाज को भी सतभक्ति से रूबरू नहीं करवा पाए, जिसका खामियाजा हम युगों युगों से भुगत रहे हैं। वो शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते हमारे पूर्वज आज प्रेत योनि में हैं, भूत योनि में हैं, लक 84 में पशु और पक्षी के जीवन में कष्ट भोग रहे हैं। और उसी रास्ते पर हमें भी इन अज्ञानी धर्मगुरुओं के द्वारा निरंतर चलाया जा रहा था। अब रजा हुई है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जी की, जो साक्षात सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट होकर हमारी आत्मा के कल्याण हेतु हमें शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं। और इस शास्त्र अनुकूल साधना को गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत से ग्रहण करने के पश्चात हमें वो आध्यात्मिक लाभ और सुख प्राप्त हो रहे हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो भाइयों और बहनों, इस पवित्र पुस्तक को लिखने का या वर्तमान में इसके ऊपर वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप मानव शरीरधारी सभी भाई बहन, वो चाहे किसी भी धर्म या मजहब से संबंधित हैं, आप अतिशीघ्र
सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चलें। अन्यथा ये मनुष्य जन्म जो बड़ा दुर्लभ है और बड़े सौभाग्य से 184 योनियां भोगने के बाद केवल एक बार मिलता है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाए कै जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अगर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हमने शास्त्र अनुकूल शत भक्ति पूर्ण संत से उपदेश लेकर शुरू नहीं की तो ये हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा, चाहे हम वर्तमान में राजा हैं या बहुत बड़े सेठ हैं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। तो ये पवित्र पुस्तक आपको इसी तरफ लेकर जा रही है कि पहले आप अच्छे से अपने शास्त्रों में वर्णित ज्ञान से सत साधना से परिचित हो जाएं, उसके बाद निसंशय होकर सतगुरु रामपाल जी को अपना सतगुरु धारण करके और अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ें। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो विषय चल रहा है वो है जनता की अदालत में सवाल जवाब। और जनता की अदालत में जज भी सतगुरु रामपाल जी ने जनता को ही बनाया है, क्योंकि वर्तमान में जनता शिक्षित है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अपनी आंखों से धर्मशास्त्रों को देख सकती है, पढ़ सकती है और सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निष्कर्ष निकाल सकती है कि वास्तव में एक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कौन है, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। तो जनता की अदालत में मुकदमा चल रहा है कबीर बड़ा या कृष्ण। श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा बताकर उनकी तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं, यानी उनके जो वकील हैं, वो हैं सभी हिंदू धर्मगुरु, संत, शंकराचार्य, आचार्य सभी। और इधर कबीर जी की तरफ से उनके वकील हैं खुद कबीर जी यानी सतगुरु रामपाल जी। और सतगुरु रामपाल जी ने अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देख लिए हैं। जनता की अदालत में जनता के सामने हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को, वेदों को, गीता जी को, पुराणों को दिखा दिखाकर प्रमाणित कर दिया है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये नाशवान भगवान हैं, ये अविनाशी नहीं हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं और ये किसी का मोक्ष नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ कबीर जी के विषय में वेदों से और गीता जी से प्रमाणित कर दिया कि कबीर जी ही सुप्रीम गॉड हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 के अनुसार जो उत्तम पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो कबीर देव है। तो जनता धीरे धीरे अपनी आंखों से धर्मशास्त्रों में वर्णित सच्चाई को देखकर अध्यात्म के प्रति रुचि ले रही है और अध्यात्म में आगे और बहुत कुछ जानने के लिए कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से सवाल कर रही है। और सतगुरु रामपाल जी उनके प्रत्येक सवाल का उन्हीं के धर्मशास्त्रों को दिखा दिखा कर जवाब दे रहे हैं। तो वर्तमान में जो टॉपिक है वो है श्राद्ध को लेकर कि ये जो श्राद्ध निकलवाए जा रहे हैं इन नादान धर्मगुरुओं के द्वारा, पंडित और ब्राह्मणों के द्वारा, ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। श्राद्ध विधि ना हमारे वेदों में वर्णित है, ना पवित्र गीता जी में वर्णित है। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार ये मनमाना आचरण है। यदि हम श्राद्ध निकालेंगे तो हम भी मरने के बाद अपने पूर्वजों के पास उन्हीं प्रेत योनियों में जाएंगे, भूत योनियों में जाएंगे, क्योंकि श्राद्ध निकालना भूत पूजा में आता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 मना कर रहा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, प्रेत पूजोगे तो प्रेत बनोगे। तो अब श्राद्ध निकालने की, यानी अपने उन पूर्वजों को जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते इन नादान धर्म गुरुओं के कहने पर आज उन प्रेत योनियों में कष्ट भोग रहे हैं, उन पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध कैसा है, वो सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध की विधि क्या है, अब वो सतगुरु रामपाल जी आपको बता रहे हैं। यदि आप उनकी शरण में आकर उस विधि से श्राद्ध निकालोगे, यानी उनके बताए अनुसार भक्ति करोगे, 5 यज्ञ करोगे, तो आपकी 7 पीढ़ियों पहले के जितने भी पूर्वज हैं, वो चाहे प्रेत योनि में हैं, चाहे भूत योनि में हैं, चाहे पशु और पक्षी की योनि में हैं, चाहे नरक में कष्ट भोग रहे हैं, तुरंत उन्हें मनुष्य जन्म परमेश्वर प्रदान करेंगे और मनुष्य जन्म देकर उन्हें वर्तमान में अपनी शरण में लेंगे और उनका भी उद्धार करेंगे।
तो वर्तमान में इस धरती पर यदि अपने पूर्वजों के कोई सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध कर रहा है तो सतगुरु रामपाल जी के भगत ही कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी हमें समझा रहे हैं। श्राद्ध करने की श्रेष्ठ विधि, यानी ये जो हमारे नादान धर्मगुरु पंडित आचार्य शंकराचार्य ब्राह्मण हमें जो शास्त्र विरुद्ध विधि श्राद्ध निकालने की बता रहे हैं, जिससे ना हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो सकती, उल्टा हमारी दुर्गति होगी। तो इस शास्त्र विरुद्ध विधि के अतिरिक्त शास्त्र अनुकूल विधि क्या है श्राद्ध निकालने की, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने की, वो सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं। श्राद्ध करने की श्रेष्ठ विधि श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में अध्याय 15 श्लोक 55-56 पेज 153 पर लिखा है कि श्राद्ध के भोज में यदि एक योगी यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भगत को भोजन करवाया जाए तो श्राद्ध भोज में आए 1000 ब्राह्मणों तथा यजमान के पूरे परिवार सहित सर्व पितरों का उद्धार कर देता है। अब विवेचन क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। मेरे यानी लेखक के तत्व ज्ञान को सुन समझकर, यानी सतगुरु रामपाल जी हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, जो सत्संग सुना रहे हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, इनको पढ़कर सुनकर समझकर भगत दीक्षा लेकर साधना करते हैं। ये योगी यानी शास्त्रोक्त साधन है। यानी जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को समझकर उनसे उपदेश प्राप्त करके और उनके द्वारा बताई गई प्रत्येक मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेगा, वो वास्तव में योगी है, शास्त्र अनुकूल साधक है। हम सत्संग समागम करते हैं, उसमें भोजन भंडारा लंगर भी चलाते हैं। जो व्यक्ति उस भोजन भंडारे में दान करता है, उससे बने भोजन को योगी यानी मेरे शिष्य तथा ये दास यानी लेखक यानी सतगुरु रामपाल जी सब खाते हैं। और ये दास यानी सतगुरु रामपाल जी अपने लिए कह रहे हैं कि सत्संग सुनाकर नए व्यक्तियों को यथार्थ भक्ति ज्ञान बताता है। शास्त्रों के प्रमाण प्रोजेक्टर पर दिखाता है, जिस कारण से श्रोता शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर शास्त्रोक्त साधना करते हैं, यानी शास्त्रों में वर्णित सत साधना करते हैं। इस प्रकार उस परिवार का उद्धार हुआ। उनके द्वारा दिए दान से बने भोजन को भक्तों ने खाया, इससे पितरों का उद्धार हुआ। पितर जोनी छूटकर अन्य जन्म मिल जाता है। सत्संग में यदि 1000 ब्राह्मण भी उपस्थित हों तो वे भी सत्संग सुनकर शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर अपना कल्याण करवा लेंगे। जैसे आप जी ने पहले पढ़ा कि कबीर जी ने गंगा के तट पर ब्राह्मणों को ज्ञान देकर उनकी शास्त्र विरुद्ध साधना को गलत सिद्ध करके सत्य साधना के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने सतगुरु कबीर जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाया। अन्य साधना जो शास्त्रों के विरुद्ध थी त्याग दी और सुखी हुए। सतगुरु रामपाल जी के कहने का मतलब है कि यदि आप वास्तव में अपना भी उद्धार करवाना चाहते हैं और अपने पूर्वजों की भी मुक्ति करवाना चाहते हैं तो आपने वर्तमान में धरती पर मुझ तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर और मेरे द्वारा बताई गई साधना को मर्यादा में रहकर करना होगा। इस साधना को करने के चलते आपके पूर्वजों की ऑटोमेटिक वो प्रेत योनियां छूट जाएंगी और उन्हें तुरंत मनुष्य जन्म प्राप्त होगा और वर्तमान में आपके वो पूर्वज भी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगे। दास की प्रार्थना है कि वर्तमान में मानव समाज शिक्षित है, वह अवश्य ध्यान दे तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना करके पूर्ण परमात्मा के सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थानम अर्थात सतलोक को प्राप्त करे, यानी काल के 21 ब्रह्मांडों से अपनी पूर्ण मुक्ति करवाए, जिससे पूर्ण मोक्ष तथा परम शांति प्राप्त होगी। पूर्ण मोक्ष यानी हम सतलोक चले जाएंगे, वहां जाने के बाद कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, जिससे हम परम शांति को प्राप्त होंगे। क्योंकि जब तक हम जन्मते और मरते हैं हम कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो सतलोक में जाने के बाद इस आत्मा का जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में जिसको प्राप्त करने के लिए कहा है, किसको? सतलोक को, सनातन परम धाम को। इसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में क्या कहा है
कि उस सनातन परम धाम को, शतलोक को प्राप्त करने के लिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस मुझकाल के 21 ब्रह्मांडों में जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आता है, उसके लिए भाई किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार सत साधना कर, तब तेरा यहां से बेड़ा पार होगा। अन्यथा तू यहीं पर मेरे इस काल की चक्की में पिसता रहेगा। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेकर आप द्वारा बताई साधना भी करता रहूंगा तथा श्राद्ध भी निकालता रहूंगा तथा अपने घरेलू देवी देवताओं को भी ऊपरले मन से पूजता रहूंगा, इसमें क्या दोष है? तो सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि भैया, दो नाव की सवारी इस भक्ति मार्ग में नहीं चलती है। दो नाव की सवारी इस भक्ति मार्ग में नहीं चलती है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मुझदास की प्रार्थना है, संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन कर देने पर सजा अवश्य मिलेगी। इसलिए पवित्र गीता जी व पवित्र चारों वेदों में वर्णित व वर्जित विधि के विपरीत साधना करना व्यर्थ है, बेकार है। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर यदि मनमाना आचरण करोगे तो ना मुक्ति होगी, ना गति होगी, ना कोई कार्य सिद्ध होगा। यदि कोई कहे कि मैं कार में पंचर ऊपरले मन से कर दूंगा, नहीं, राम नाम की गाड़ी में पंचर करना मना है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना हानिकारक ही है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं और कोई विकार नहीं करता, यानी ना मैं शराब पीता, ना मैं कोई मांस खाता, केवल तमाकू यानी बीड़ी, सिगरेट, हुक्का ही सेवन करता हूं। आपके द्वारा बताई पूजा व ज्ञान अति उत्तम है, मैंने गुरुजी भी बनाया है, परंतु ये ज्ञान आज तक किसी संत के पास नहीं है। मैं 25 वर्ष से घूम रहा हूं तथा 3 गुरुदेव बदल चुका हूं। कृपया मुझे तंबाकू सेवन की छूट दे दो, शेष सारी शर्तें मंजूर हैं। तंबाकू से भक्ति में क्या बाधा आती है? तो सतगुरु रामपाल जी ने किस प्रकार से समाधान किया है? लेखक की प्रार्थना, दास ने प्रार्थना की कि अपने शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तंबाकू का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है जो फेफड़ों को कमजोर व खून को दूषित करता है। मानव शरीर परमात्मा प्राप्ति व आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा पाने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी से प्रारंभ होता है। और सुषुम्ना नाड़ी गुरुदेव ने क्या बताई? ये जो हमारी नासिका है, एक छेद इस तरफ, एक छेद इस तरफ, और जहां पर ये हड्डी शुरू होती है, ये नाक का जो आगे का हिस्सा है, ये बहुत ही ये जो है ये कोमल है क्योंकि इसमें कोई हड्डी नहीं है। और जहां से हड्डी शुरू होती है, यहां से बीच से, वहां पर एक बारीक सुराग और है, यानी दाएं और बाएं से भिन्न उस हड्डी के अंदर एक बहुत ही बारीक सा सुराग है, हल्का सा, सुई की नोक कैसी होती है उससे भी हल्का। और जैसे ही हम मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो जो सुराग है वो धीरे 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 बंद हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध साधना के चलते या शास्त्र अनुकूल साधना ना मिलने के चलते या बीड़ी पीने के चलते, तंबाकू पीने के चलते, मांस खाने के चलते, वो हमारा सुषुम्ना जो द्वार होता है वो धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो जाता है। और जब तक वो सुषुम्ना द्वार नहीं खुलेगा तब तक हम त्रिकुटी पर नहीं जा सकते, हम मोक्ष के अधिकारी नहीं है। क्योंकि अंत समय में तत्वदर्शी संत के भगत की आत्मा शरीर से उसी सुषुम्ना द्वार के द्वारा बाहर निकलेगी। और वो सुषुम्ना द्वार सबसे ज्यादा बाधित होता है, सबसे ज्यादा बंद होता है धुआं से, तंबाकू की धुआं से, सिगरेट की धुआं से। इस धुआं से वो सबसे ज्यादा बाधित होता है, बंद होता है। इसलिए संतों ने तंबाकू को भक्ति मार्ग में मोक्ष के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक बताया है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? इसमें परमात्मा पाने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी से प्रारंभ होता है। जो नाक के दोनों छिद्र हैं उन्हें दाएं को ईड़ा तथा बाएं को पिंगुला कहते हैं। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें एक छोटी सुई में धागा पिरोने वाली छिद्र के समान द्वार होता है जो तंबाकू के धुएं से बंद हो जाता है, जिससे परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में अवरोध हो जाता है। यदि परमात्मा पाने का रास्ता ही बंद हो गया तो मानव शरीर व्यर्थ हो गया। इसलिए प्रभु भक्ति करने वाले साधक के लिए प्रत्येक नशीले व अखाटे यानी मांस आदि पदार्थों का सेवन निषेध है। फिर क्या कहा एक श्रद्धालु ने?
एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं तंबाकू प्रयोग नहीं करता, मांस व मदिरा सेवन जरूर करता हूं। इससे भक्ति में क्या बाधा है? ये तो खाने पीने के लिए बनाई गई है तथा पेड़ पौधों में भी तो जीव हैं, वह खाना भी तो मांस भक्षण तुल्य ही है। तो गुरुदेव भगवान ने क्या समझाया? मुझदास की प्रार्थना, यदि कोई हमारे माता पिता भाई बहन व बच्चों आदि को मारकर खाए तो कैसा लगेगा? आप कहोगे जी ये तो बहुत बेकार बात है। तो भैया, जैसा दर्द अपने को होवे ऐसा जान बिराने। वो जो आप बकरे खा रहे हो, मुर्गे खा रहे हो, झोटे खा रहे हो, अरे वो भी तो उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। उसी परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब की आत्मा है जिसकी हम भक्ति करना चाह रहे हैं। और उसी परमेश्वर के बच्चों को यदि मार मार के खाएंगे और फिर यदि हम उनसे मोक्ष की उम्मीद करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसा दर्द अपने को होवे वैसा जान बिराने, कहे कबीर वे जावे नरक में जो काटे शीस खुराने। जो पशुओं के शीस काट काट के, उनके खुरों को काट काट के खाते हैं, परमात्मा कहते हैं वो तो नरक में जाते हैं। नरक में भले तत्वदर्शी संत से उपदेश ले लो, और यदि ये बुराइयां नहीं छोड़ी जो नियम तत्वदर्शी संत बताता है, यदि एक भी नियम को आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया, आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति पशुओं को मारते समय खुरों तथा शीस को बेरहमी से काटकर मांस खाते हैं, वे नरक के भागी होते हैं। भाई, चाहे आराम से खा लो, चाहे बेरहमी से मार के खा लो, मांस खाना, जीव हत्या करना इस भक्ति मार्ग में पूर्णतया निषेध है। जैसा दुख अपने बच्चों व संबंधियों की हत्या का होता है, ऐसा ही दूसरों को जानना चाहिए। रही बात पेड़ पौधों को खाने की, इनको खाने का भगवान का आदेश है तथा ये जड़ जूनी के हैं। यानी हम जो इंसान हैं, हम हैं चेतन योनि के प्राणी, और जो पेड़ पौधे हैं वो हैं जड़ जूनी के प्राणी। उनको काटने से दर्द नहीं होता है, उनको कोई पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वो जड़ जूनी के प्राणी हैं। और फिर परमपिता परमेश्वर जी ने 6 दिन में सृष्टि रच के यहाँ काल के लोक में आत्माओं को, पशु पक्षियों को और इंसानों को क्या क्या खाने के लिए आदेशित किया था, वो सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। कि जो इंसान हैं वो फल फ्रूट वगैरह, गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, परमेश्वर ने ये सब खाने के लिए दिया है। और जो ये पशु हैं, इनको परमेश्वर ने घास फूस वगैरह जो भी इनके लिए परमात्मा ने चारा बनाया है, ये सब खाने के उनको आदेश दिए हैं। मांस खाने का आदेश कबीर परमेश्वर जी ने इस 21 ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं दिया। जानवरों को भी मांस खाने का आदेश परमेश्वर का नहीं है। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि सतयुग की शुरुआत में लगभग 1 लाख वर्ष तक शुरुआत में शेर भी मांस नहीं खाता था। कुछ ऐसे पेड़ होते थे जिनको शेर अपना जो है पंजा मारता था, और एक बहुत ही अच्छा जो पदार्थ है वो उस पेड़ से निकलता था, उसको शेर खाया करता था। आगे चलकर धीरे धीरे व्यवस्था बदलती चली गई और शेरों का फिर मुख्य भोजन अन्य जानवरों को मारकर खाना ही रह गया। यानी कबीर परमेश्वर जी ने किसी भी जीव को मांस खाने का आदेश नहीं दिया है। रही बात पेड़ पौधों को खाने की, इनको खाने का प्रभु का आदेश है तथा ये जड़ जूनी के हैं। अन्य जो चेतन प्राणियों का वध प्रभु आदेश विरुद्ध है, इसलिए वो अपराध है, वो पाप है। मदिरा सेवन यानी शराब का सेवन भी परमात्मा का आदेश नहीं है, परंतु स्पष्ट मना है तथा मानव जीवन को बर्बाद करने का है। शराब पान किया हुआ व्यक्ति कुछ भी गलती कर सकता है, क्योंकि वो राक्षस की कैटेगरी में होता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो उसके वश में नहीं होती है, वो कोई भी गलती कर सकता है। मदिरा पान धन तन व पारिवारिक शांति तथा समाज सभ्यता की महाशत्रु है। प्यारे बच्चों के भावी चरित्र पर कुप्रभाव पड़ता है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कितना ही नेक हो, परंतु उसकी न तो इज्जत रहती है तथा न ही विश्वास। एक समय ये दास एक गांव में सत्संग करने गया हुआ था। उस दिन नशा निषेध पर सत्संग किया। सत्संग के उपरांत एक 11 वर्षीय कन्या फूट फूट कर रोने लगी। पूछने पर उस बेटी ने बताया कि महाराज जी, मेरे पिताजी पालम हवाई अड्डे पर बढ़िया नौकरी करते हैं, परंतु सारे पैसे की शराब पी जाते हैं। मेरी मम्मी के मना करने पर इतना पीटते हैं कि शरीर पर नीले दाग बन जाते हैं।
एक दिन मेरे पापा जी मेरी मम्मी को पीटने लगे। मैं अपनी मम्मी के ऊपर गिरकर बचाव करने लगी तो मुझे भी पीटा। मेरा होठ सूज गया। 10 दिन में ठीक हुआ। मेरी मम्मी जी हमें छोड़कर मेरे मामा जी के घर चली गई। 6 महीने में मेरी दादी जी जाकर लाई। तब तक हम अपनी दादी जी के पास रहे। पापा जी ने दवाई भी नहीं दिलाई। सुबह जल्दी ही उठकर नौकरी पर चला गया। शाम को शराब पीकर आता। हम 3 बहनें हैं, 2 मेरे से छोटी हैं। अब जब पापा जी शाम को आते हैं तो हम तीनों बहनें चारपाई के नीचे छुप जाती हैं, इस डर के मारे कि अब हो सकता है पापा जी हमें पीटेंगे। विचार करो पुण्यात्माओं, क्या कह रहे गुरुदेव भगवान। जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए था तथा बच्चे पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी घर आएंगे, फल लाएंगे, आज इस मानव समाज की दुश्मन शराब ने क्या कर घाल दिए। इस शराब ने क्या घर गाल दिए, यानी कितना सत्यानाश कर दिया समाज का। परिवार के परिवार उजाड़ दिए, बच्चों का भविष्य नरक बना दिया। शराबी व्यक्ति अपनी तो हानि करता है, साथ में बहुत व्यक्तियों की आत्मा दुखाने का भी पाप सिर पर रखता है। जैसे पत्नी के दुख में उसके माता पिता बहन भाई दुखी, फिर स्वयं के माता पिता भाई बहन दादा दादी आदि परेशान। एक शराबी व्यक्ति आसपास के अच्छे व्यक्तियों की अशांति का कारण बनता है, क्योंकि घर में झगड़ा करता है। पत्नी व बच्चों की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी बीच बचाव करें तो शराबी गले पड़ जाए, नहीं करें तो नेक व्यक्तियों को नींद नहीं आती। इस दास से उपदेश लेने के उपरांत प्रतिदिन शराब पीने वाले लगभग 1 लाख व्यक्तियों ने सभी नशीले पदार्थ व मांस भक्षण पूर्ण रूप से त्याग दिया है। तथा जिस समय शाम को शराब भूतनी का नृत्य होता था, अब वे पुण्यात्माएं अपने बच्चों सहित बैठकर संध्या आरती करते हैं। हरियाणा प्रदेश व निकटवर्ती प्रांतों में लगभग 10,000 गांवों व शहरों में आज भी प्रत्येक में 4-5 चैंपियन यानी 1 नंबर के शराबी इस बात का उदाहरण है, जो सारे विकारों से रहित होकर अपना मानव जीवन सफल कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हम इतनी नहीं पीते खाते, बस कभी कभी ले लेते हैं। जहर तो थोड़ा ही बुरा जो भक्ति व मुक्ति में बाधक है। मान लीजिए 2 किलोग्राम घी का हलवा बनाया, यानी आपने सत भक्ति की। फिर 250 ग्राम बाड़ू रेत यानी तमाकू मांस मदिरा सेवन व आन उपासना कर ली, वो भी डाल दिया। वो तो किया कराया व्यर्थ हुआ। इसलिए पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की पूजा पूर्ण संत से प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करते रहने से ही पूर्ण मोक्ष और पूर्ण लाभ होगा। उपरोक्त प्रमाणों को पढ़कर बुद्धिजीवी समाज विचार करे और अंधश्रद्धा भक्ति त्याग कर सत्य साधना करके जीवन को धन्य बनाए। दास यानी लेखक के परमार्थी प्रयत्न को आलोचना ना समझें। मेरा उद्देश्य आप जी को शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बताकर आपके ऊपर भविष्य में आने वाले पर्वत जैसे कष्ट यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने तथा नरक जाने से बचाना है। मेरे अनुयायी इस तत्व ज्ञान से परिचित हैं। वे भी आप तक मेरे द्वारा लिखी पुस्तक पहुंचाकर आपके भविष्य को सुखी बनाने के मकसद से वितरित करते हैं। परंतु कुछ धर्मोन्ध व्यक्ति अपने स्वार्थवश आप और परमेश्वर के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। मेरे को तथा मेरे अनुयायियों पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करते हैं। आप जी अपनी आंखों प्रमाण देखो और सत्य की राह पकड़ो। हमारा उद्देश्य है कि हम संसार के लोगों को बुराइयों कुरीतियों से दूर करके सुखी देखना चाहते हैं। हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। आप कब समझोगे, इंतजार करेंगे। उसके बाद भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी इन अज्ञानी नादान आचार्य शंकराचार्य धर्म गुरुओं के कहने पर जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रही है, जांडी पूजना, पीपल पूजना, पेड़ों की पूजा करना, चौराहों की पूजा करना, जो गीता जी में बिल्कुल मना है, निषेध है, जिस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते हम सीधे नरक में जाते हैं, उस पर भी सतगुरु रामपाल जी प्रकाश डाल रहे हैं और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 के अनुसार उसे मनमाना आचरण करार दे रहे हैं। पीपल जांडी के पेड़ों तथा तुलसी के पौधों की पूजा पर टिप्पणी। वाणी संख्या 4। पीपल पूजय जांडी पूजय, सिर तुलसा के होया,
और दूध पूत में खैर राखियो नू पूजू सू तोया। शब्दार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अंधश्रद्धा भक्ति करने वालों की अन्य साधनाओं का वर्णन किया है कि भोली जनता को ज्ञानहीन आध्यात्मिक गुरुओं ने कितने निम्न स्तर की साधना पर लगाकर उनके जीवन के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अज्ञानी गुरुओं से भ्रमित होकर पीपल व जांडी के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों की पूजा करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी पूजा इसलिए करते हैं कि मेरे दूध यानी दुधारू पशुओं की तथा पूत यानी मेरे पुत्रों व पौत्रों की खैर रखना, रक्षा करना, यानी पशु पूरा समय दूध दे, मृत्यु ना हो तथा पुत्रों व पौत्रों व परपोत्रों की मृत्यु ना हो, उनकी आप कौन पीपल तथा जांडी के पेड़ तथा तुलसी का पौधा रक्षा करना। उन पेड़ पौधों के आगे हम इस प्रकार की अरदास करते हैं कि मेरे घर में बरकत देना, मेरे परिवार को सकुशल रखना, काम धंधे में बरकत देना। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि हे अंधे पुजारियों, कुछ तो अकल से काम लो। जिस जड़ यानी जो चल फिर नहीं सकते वो पेड़ पौधे, उनको पशु हानि पहुंचाते हैं। उन पेड़ पौधों को तो खुद वो पशु खा जाते हैं, बकरी खा जाती है, वो तुलसी के पौधे को बकरा खा जाता है। जिन पेड़ पौधों के आगे हाथ जोड़ के जिनकी पूजा करके इन नादान धर्म गुरुओं के कहने पर जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, हमारे वो पतन का कारण है। और जिन पेड़ पौधों से हम अपने परिवार की कुशल मंगल की कामना कर रहे हैं, वो पेड़ पौधे अपने खुद की रक्षा नहीं कर पाते। उन पेड़ पौधों को अन्य जानवर खा जाते हैं, पशु खा जाते हैं, तुलसा को बकरा खा जाता है। वो तुलसा अपना बचाव नहीं कर सकती उन पशु पक्षियों से, फिर भला हमारे घर के पशु पक्षियों में, उनके शरीरों में वो पेड़ पौधे उनकी पूजा करने से कैसे लाभ होगा? हमारे को बहका रखा है। उनको पशु हानि पहुंचाते हैं, वे अपनी रक्षा नहीं कर पाते। तुलसी को बकरा खा जाता है, वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती। वृक्षों और पौधों की पूजा करके घर परिवार में आप धन वृद्धि तथा जीवन की रक्षा की कामना करते हो। वे स्वयं विवश हैं, आपकी रक्षा कैसे करेंगे? ये आपकी अंधश्रद्धा है जो आपके अनमोल मानव जीवन के लिए खतरा है। यानी आपका मानव जीवन शास्त्र वर्णित साधना त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी मनमाना आचरण करने से नष्ट हो जाएगा। वाणी संख्या 4 में एक वाक्य है कि पीपल पूजय जांडी पूजय सिर तुलसा कह होइया। सिर होना का तात्पर्य है कि जो कुछ नहीं कर सकता अज्ञानता के कारण, उसी व्यक्ति से अपने कार्यवश बार बार निवेदन करना। वह व्यक्ति उस भोले मानव से कहता है कि मेरे सिर क्यों हो रहा है, मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि जो आपके कार्य को करने में सक्षम नहीं है, जो कार्य परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता और जो स्वयं असहाय है, उनसे आप कार्य सिद्धि की आशा करते हैं, यह अज्ञानता है। वाणी संख्या 5 आगे कबीर परमेश्वर क्या बता रहे हैं? आप लिप आप पोते आप बनावे अहोइया, और उससे बोंदू पोते मांगे अकल मूल से खोइया। शब्दार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने आन उपासना की एक और अंधश्रद्धा का स्पष्टीकरण किया है। कहा है कि एक भोली वरदा लोक वेद के अनुसार आन उपासना करते हुए स्वयं ही अहोई नामक माता यानी देवी का चित्र बनाती है। उसके लिए पहले दीवार को गारा तथा गाय के गोबर को मिलाकर लीपती है, यानी पलस्तर करती है। उस पर अहोई देवी का चित्र अंकित करती है। फिर उसकी पूजा करके पुत्र वधू के लिए बेटा मांगती है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि ऐसे अंधश्रद्धा भक्ति करने वालों की अकल यानी बुद्धि मूल से यानी जड़ से समाप्त है। वे निपट मूर्ख हैं। मन्नत मांगते समय बुढ़िया कहती है कि हे अहोई देवी, आप पुत्र वधू को बेटा देना, गाय को बछड़ा देना। पुराने समय में गाय को बछड़ा होना लाभदायक था, क्योंकि बछड़ा बैल बनता था, बैलों से खेती होती थी। भैंस को चाहे कटिया ही दे देना। बुढ़िया कितनी चतुर है। उसके कहने का भाव है कि आप देवी को नर यानी बछड़ा तथा बेटा मांगकर परेशान नहीं करना चाहती।
भैंस को तो भले ही मादा वो कटिया दे देना, यानी बछिया दे देना, उसे पता है कि कटड़े की अपेक्षा जो कटिया है वो कितनी लाभदायक है। कटड़ा तो कसाईयों को काटने के लिए बेचते थे, कोई काम नहीं आता था। बुढ़िया देवी के साथ भी कितनी चतुरता कर रही है, अपने देवताओं के साथ भी हेरा फेरी की बातें करती हैं। उपरोक्त पूज्य बनावटी देवी तथा पेड़ पौधों से मन्नत मांगते समय दक्षिणा के रूप में 1.25 रुपया, 1 रुपया और 4 आने अपनी चुनरी के पल्लू से बांध कर कहती कि यदि मेरी सब मनोकामना पूर्ण हो गई तो 1.25 रुपये का प्रसाद बांटूंगी। ये दक्षिणा भी तब दूंगी जब सारी मन्नत पूरी हो जाएगी, यदि एक भी ना हुई तो कोई दक्षिणा नहीं दूंगी। यानी हमारे को इस घटिया और ओछी साधना पर हमारे इन नादान धर्म गुरुओं ने लगा दिया, जिनको हम संस्कृत भाषा के बहुत बड़े प्रकांड ज्ञाता माना करते थे। भाइयों और बहनों, ये केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन शास्त्रों की जो यथार्थता है ये उससे परिचित नहीं थे। जिस कारण से इन्हीं धर्मशास्त्रों में जो शास्त्र अनुकूल साधना लिखी हुई है उसके विपरीत ये हमारे से शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे थे और पूरे समाज को इसी ओछी साधना पर लगा रखा था। परमात्मा के साथ धोखा। अब परमात्मा के साथ में धोखा कैसे, गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि अहरण की चोरी करे और करे सुई का दान, स्वर्ग जान की आस में कहे आया नहीं विमान। अहरण क्या होता है? लोहार जिस मोटे से लोहे को जमीन में दबाकर फिर उसके ऊपर किसी वस्तु को रख के चोट मारता है, तो जो जमीन में दबा हुआ लोहा होता है उसको कहते हैं अहरण। शब्दार्थ। परमात्मा कबीर जी ने कंजूस व्यक्ति की नीयत बताई है कि 2 नंबर का कार्य करके, यानी चोरी रिश्वत लेकर हेरा फेरी करके मिलावट करके धन तो करोड़ों का प्राप्त करता है और दान 1.25 रुपये का करता है। जैसे चोरी तो अहरण जितने लोहे की करता है, अहरण लोहार कारीगरों के पास होता है जिसका कुल लोहा 30 से 40 किलोग्राम वजन का होता है, और दान करता है केवल सुई जितना लोहे की कीमत का। उसी धर्म कर्म को मूर्ख इतना अधिक मानता है कि परमात्मा मेरे को स्वर्ग में ले जाने के लिए विमान भेजेगा। जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो वह कंजूस विचार करता है कि परमात्मा ने विमान भेजने में देरी क्यों कर रखी है। परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे धर्म के कार्यों पर कहा है कि कबीर जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, और ओषा प्यास न भागी जब तक दसे नहीं आब। क्या अर्थ किया है गुरुदेव भगवान ने? शब्दार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो साधक जैसी भक्ति तथा दान धर्म करता है उसी के अनुसार लाभ देता है। पूर्ण लाभ के लिए धर्म कर्म भी पूर्ण करने से पर्याप्त लाभ मिलता है। जैसे घास पर गिरी ओस के पानी को चाटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझाने के लिए गिलास भरकर पानी पीना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा से पूर्ण लाभ लेने के लिए दान धर्म भी पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। उदाहरण दिया है गुरुदेव भगवान ने समझाने के लिए। एक कंजूस व्यक्ति की दूध वाली भैंस गुम हो गई। उसे खोजने के लिए पिता पुत्र चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर आया। पिताजी ने मूर्ति के सामने संकल्प किया कि हे बजरंग बली, आपने तो 7 समुद्र के पार सीता माता की खोज कर दी थी, आपके लिए हमारी भैंस की खोज करना कौन सा कठिन कार्य है। यदि मेरी भैंस मिल गई तो अंजना के लाल 1 थन का दूध जब तक भैंस दूध देती रहेगी आपको चढ़ाया करूंगा। कृपया ध्यान देना, जल्दी करना। यह संकल्प उसका बेटा भी सुन रहा था। आगे गए तो फिर क्या हुआ? आगे गए तो रास्ते में शिव जी का मंदिर था। वहां उसने कहा कि भैंस मिल गई तो 1 थन का दूध शिव जी को चढ़ाने का वायदा कर दिया। आगे गए तो रास्ते में श्री कृष्ण जी का मंदिर था, 1 थन का दूध उसके लिए बोल दिया। और आगे गए तो रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, 1 थन का दूध उसी तरह चढ़ाने का संकल्प करके पिता पुत्र आगे चले। तो उसके बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी, जब तक भैंस दूध देवेगी तब तक 4 थनों यानी स्तनों का दूध, यानी भैंस का सारा दूध तो देवता पिएंगे,
फिर हम भैंस की खोज किस लिए करें, चलो वापस अपने घर ही चलते हैं। तो पिताजी क्या बोला, हेरा फेरी मास्टर यानी वो कंजूस पिता बोला, बेटा एक बार भैंस मिलने दे, इन देवताओं का जी जानेगा जैसा इनको दूध पिलाऊंगा। कि बेटा एक बार भैंस तो मिल जाए, वो तो बाद में देखूंगा देव देवता ने दूध पिलाना कि नहीं पिलाना। बेटा बोला पिताजी मैं समझा नहीं। तो पिताजी बोला भैंस मिलने के बाद 2 गिलास दूध और उसमें 2 गिलास पानी मिलाकर एक दिन एक एक गिलास चारों देवताओं को चढ़ाकर कह दूंगा, देवता जी आपका धन्यवाद, आपने भैंस मिला दी, परंतु मैं भी बाल बच्चेदार हूं, मेरे से आपकी पूजा में इतना ही दूध चढ़ाया जाएगा, यानी मेरी आर्थिक स्थिति इतना ही दूध चढ़ाने की है, आगे नहीं चढ़ा पाऊंगा, माफ करना, आप सबको दूध पिलाने वाले हो, आपको दूध की क्या आवश्यकता है, भैंस मिल गई यही पूजा की गई। परमेश्वर कबीर जी बताना चाहते हैं कि तत्व ज्ञान ना होने के कारण भगत की नीयत साफ नहीं हो सकती, जिस कारण से वह सांसारिक क्षेत्र में तो हेरा फेरी करता ही है, परमात्मा को भी नहीं छोड़ता। ये अंध भक्ति है जो शास्त्र के विरुद्ध है, जिसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, जिससे जीव की मानसिकता का विकास नहीं हो सकता। अब आगे पूज्य गुरुदेव भगवान शास्त्र विरुद्ध साधना के तहत जो हमारी माता बहनों से, ये हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरु सत्यनारायण की कथा करवाया करते थे, 16 शुक्रवार करवाया करते थे, तरह तरह के व्रत करवाया करते थे, तो इन शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को करने से भी साधक को किसी प्रकार का कोई लाभ संभव नहीं है। 16 शुक्रवार के व्रत करना, वाणी संख्या 6, पति शराबी घर पर नित ही करत बहुत लड़ैया, और उसकी पत्नी 16 शुक्र व्रत करत है, देही नित तुड़ैया। परमेश्वर कबीर जी ने तत्व ज्ञानहीन उपासकों की अंधश्रद्धा भक्ति पर प्रकाश डाला है, कहा है कि बिना विवेक किए जो साधना करते हैं वो व्यर्थ है। और उदाहरण देकर समझा रहे हैं गुरुदेव। उदाहरण, एक लड़की का पति शराब पीता था, अन्य नशा भी करता था, कोई काम धंधा नहीं करता था, जमीन को वह लड़की ही संभालती थी। शराब पीने से मना करने पर वह शराबी अपनी पत्नी को मारता और पीटता था। घर नरक बना हुआ था। उस लड़की के माता पिता भाई भाभी सबने मुजदास यानी सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले रखी थी, ज्ञान भी ठीक से समझा था। वे अपनी लड़की की दुर्दशा से चिंतित थे। एक दिन वे अपनी लड़की को समझाकर दीक्षा दिलाने आश्रम में मेरे पास लाए। लड़की को बताया गया कि कोई आन उपासना यानी मूर्ति पूजा, व्रत रखना आदि नहीं करनी है। लड़की ने कहा कि मैंने 16 शुक्रवार के व्रत करने की प्रतिज्ञा कर रखी है कि घर में शांति हो जाए, अभी तो मैंने आधे किए हैं, ये पूरे करके फिर नाम दीक्षा लूंगी। उस बेटी को अच्छी तरह समझाया, तब उस शास्त्र विरुद्ध साधना को त्यागने को तैयार हुई और दीक्षा लेकर सुखी हुई। पति ने भी शराब त्याग दी, पूरा परिवार दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार साधना कर रहा है। विचार, अंधश्रद्धा भक्ति करने वालों को इतना भी विवेक नहीं कि जो साधना कर रहे हो इससे लाभ है या नहीं। उस बेटी से पूछा कि 16 शुक्रवार के व्रतों से ज्ञानहीन गुरुओं ने क्या लाभ बताया। उस लड़की ने बताया कि एक स्त्री का पति रोजगार के लिए दूर देश में चला गया, वहां वर्षों तक नहीं आया। उस स्त्री को चिंता सताने लगी। एक दिन उसको देवी संतोषी माता दिखाई दी और बोली कि मेरे 16 शुक्रवार के व्रत लगातार कर दे, तेरा पति घर आ जाएगा। और ऐसा ही हो गया। अब विचार करो, गुरुदेव ने कहा कि विचार करो बेटी, आपका पति तो तेरे पास ही रहता है, प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करता है, आपकी देही तोड़ता है यानी मारपीट करता है। आप भी इस व्रत को किस लिए कर रही हो? आपने तो ऐसा व्रत करना चाहिए था कि वह कई दिन तक घर में ना आए और मार भी ना खानी पड़े। आप तो अपनी आफत लाने का व्रत कर रही हो। कि चलो उस औरत ने तो इसलिए 16 शुक्रवार के व्रत किए कि उसका पति बाहर विदेश चला गया था और किसी कारण से वापस नहीं आ पा रहा था, तो वो तो अपने विदेश गए हुए पति को वापस स्वदेश लाने के लिए व्रत कर रही थी।
और नादान तेरा पति तो तेरे घर पे रहता, तेरे पास में रहता, और रोजाना शाम को दारू पी के आता है, तेरे साथ मार पिटाई करता है, तेरी देह तोड़ता है, तो तूने तो नादान कोई ऐसा व्रत करना चाहिए जिससे तेरा पति घर में ना आए और तेरी पिटाई बच जाए। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है इन नादान धर्म गुरुओं के कहने पर और अपने पवित्र धर्म शास्त्रों में वर्णित सत्य ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमें यह भी नहीं पता कि कौन सी साधना हमारे आत्म कल्याण के लिए है और कौन सी साधना हमारे जो है वो पतन के लिए है। व्रत रखना गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में मना किया है। कहा है कि जो बिल्कुल अन्न नहीं खाते, अब बिल्कुल अन्न नहीं खाना इसका मतलब व्रत करना, यानी व्रत करते हैं उनका योग यानी भक्ति कर्म कभी सफल नहीं होता, यानी व्रत करने वालों की भक्ति कभी भी सफल नहीं होती है। उसने बताया कि मेरी सहेली एक गुरु के पास जाती है, उसने मुझे बताया था, मैं भी व्रत करने लगी, मुझे तो आज पता चला कि मैं तो व्यर्थ भक्ति कर रही हूं। सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, गुरुआ गाम बिगाड़े संतों गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए बहुर जड़े नहीं झाड़े। इन नादान धर्म गुरुओं ने पूरे समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगवाकर इन सबको उल्टा पाठ पढ़ा दिया है, जो अब इतना प्रयास करने के बाद 100 प्रमाण दिखाने के बाद भी सत साधना को स्वीकार करने में हिचक रहे हैं। शब्दार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन गुरुओं ने गांव के गांवों को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर उनका जीवन नाश कर रखा है। भोली जनता को शास्त्र विरुद्ध साधना पर इतना दृढ़ कर दिया है कि वे शास्त्रों में प्रमाण देखकर भी उस व्यर्थ पूजा को त्यागना नहीं चाहते। आगे वाणी संख्या नंबर 7 का गुरुदेव भगवान ने क्या सरलार्थ किया है, तज पाखंड सतनाम लोलावे सोई भवसागर से तरिया, कहे कबीर मिले गुरु पूरा शो परिवार उधरिया। परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध पाखंड पूजा को त्याग कर पूर्ण सतगुरु से सच्चे नाम का जाप प्राप्त करके श्रद्धा से भक्ति करके भगत जन पार हो जाते हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य भी भक्ति करके कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। और भाई वर्तमान में धरती पर वो पूर्ण संत, वो तत्वदर्शी संत केवल सतगुरु रामपाल जी हैं, और एक समय में धरती पर केवल एक ही तत्वदर्शी संत होता है, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 वाला। और उसी तत्वदर्शी संत के मार्गदर्शन में उनसे उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से इस आत्मा का कल्याण संभव है। अन्य पाखंड पूजा से, शास्त्र विरुद्ध साधना से हम केवल प्रेत योनि में, भूत योनि में, नरक में और लक 84 में और जन्म मरण में ही पड़े रहेंगे। अब पवित्र गीता जी में व्रत करने के विषय में क्या लिखा हुआ है। आगे भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से जनता अध्यात्म के विषय में और सवाल कर रही है। प्रश्न, क्या एकादशी, कृष्ण अष्टमी या अन्य व्रत भी शास्त्रों में वर्जित हैं? क्या एकादशी का व्रत भी नहीं करना चाहिए? ये जो श्री कृष्ण जी की जो ये जन्माष्टमी आती है, क्या ये भी नहीं मनानी चाहिए? और ये जितने भी प्रकार के जो व्रत हैं, क्या ये भी हमारे शास्त्रों में मना किया हुआ है? तो उत्तर दिया है, गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया है कि बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत रखने वालों का योग यानी परमात्मा से मिलने का उद्देश्य पूरा नहीं होता, यानी व्रत रखने वालों की भक्ति बिल्कुल भी सफल नहीं होती है। ये हमारा पवित्र सदग्रंथ गीता कह रहा है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16, हे अर्जुन, ये योग यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए की गई साधना न तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत सोने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी हमने मनुष्य जन्म में बैलेंस बनाकर चलना होता है, खाने को लेकर और नींद को लेकर। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाएगा, पेट को भरा भरा रखेगा, आवश्यकता से ज्यादा खाएगा, तो वो भक्ति क्या खाक करेगा? उसका शरीर तो टूटता रहेगा, अंगड़ाई लेता रहेगा, उसको आलस्य आएगा, उबासी आएगी, जम्भाई आएगी, पेट में उसके पीड़ा होगी, पेट में मरोड़े उठेंगे। तो वो व्यक्ति यानी बहुत ज्यादा भोजन खाने वाला भी कभी भक्ति सफल नहीं कर सकता। और बिल्कुल ना खाने वाला भी यानी व्रत रखने वाला, अब पेट में तो चूहे कूद रहे हैं,
भक्ति करने बैठ गए, बार बार वो भूख याद आ रही है, तो फिर वो व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर पाएगा। तो क्या करना होगा? संयम से भोजन करना होगा, ना ज्यादा खाना और ना बिल्कुल कम खाना। हमने मीडियम स्तर पर हमने भोजन करना है, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हम काम धंधा भी कर सकें और अपनी भक्ति भी कर सकें। इसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल भी नहीं सोता है, वो व्यक्ति भी अपनी भक्ति को सफल नहीं कर पाता है। इसलिए व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ सिद्ध हुआ। तीर्थ तथा धाम क्या है? इन नादान धर्म गुरुओं ने हमें शास्त्र विरुद्ध साधना के चलते तीर्थों पर, धामों पर केंद्रित कर दिया है कि गंगा जी से जल ले आओ, जल लाकर किसी मंदिर में डाल दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पैदल यात्रा करते हुए नीलकंठ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, फला फला देवता के जाओ, तुम्हारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे। फला फला तीर्थ पर जाकर इतना दान कर दो, इतना धर्म कर दो, उस तीर्थ पर जाकर ऐसे ऐसे स्नान कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जबकि इस प्रकार की साधना ये तीर्थों पर जाकर करना, धामों पर जाकर करना, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जाकर करना, ये पवित्र गीता जी के विरुद्ध होने से ये किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है, उल्टा हम पाप के भागी बनते हैं। तो तीर्थ तथा धाम क्या है, इस विषय में भाइयों और बहनों हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि जनता की अदालत में अब जनता धीरे धीरे अपने सर्व पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों को, विशेषकर चारों वेद, गीता जी और 18 पुराणों से जो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, जो प्रमाण जनता की अदालत में दिखा रहे हैं, उनको देखकर अब जनता धीरे धीरे अध्यात्म में रुचि ले रही है और सत साधना पर लगने से पूर्व अपनी समस्त प्रकार की शंकाओं का समाधान करवा रही है। तो भाइयों और बहनों, हम प्रत्येक विषय को धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि हम इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ें और फिर सतगुरु रामपाल जी से यानी तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके शास्त्रों में वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकें। तो आज के इस विषय पर केवल इतना ही। अगले टॉपिक पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।